तो देखिए अजीत डोभाल रिटायर तो हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी इनके पास जो इतने सालों का एक्सपीरियंस और स्किल्स थी उसका यूज करके ही अपनी पर्सनल कैपेसिटी में इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ मिलकर काम कर रहे थे। अब जिस ईयर ये रिटायर हुए थे, सेम ईयर 2005 में दाऊद इब्राहिम की बेटी महरुख की शादी पाकिस्तान के क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद से 9 जुलाई को मक्का में होनी थी और उसका जो रिसेप्शन था 23 जुलाई को दुबई के ग्रैंड हयात में रखा गया था। अब ये चीज डोभाल को पता चल जाती है कि इस पर्टिकुलर फंक्शन में दाऊद इब्राहिम आने वाला है। ये ऐसा मौका था कि जहां पे दाऊद की लोकेशन कंफर्म थी, लेकिन फिर भी इस जगह पे दाऊद को पकड़ने के लिए अगर कोई ऑपरेशन किया जाए तो उसके फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे, और फेल होने पे इंडिया की जो इमेज थी उस पर बहुत बड़ा डेंट लगता। इसलिए इंडिया किसी भी तरीके से कमांडो ऑपरेशन से बच रही थी। अब यहां से अजीत डोभाल एक प्लान बनाते हैं। इन्होंने दाऊद इब्राहिम के दुश्मन छोटा राजन को रीच किया। छोटा राजन जो था वो पहले दाऊद इब्राहिम के ही गैंग का मेंबर था, लेकिन फिर इनमें लड़ाई हो जाती है। इनफैक्ट एक बार दाऊद इब्राहिम ने बैंकॉक में छोटा राजन पर अटैक भी करवाया था। तो ये सारी चीजें जो थी वो अजीत डोभाल को पता थी, तो वो छोटा राजन को अपने नेटवर्क का यूज करके रीच करते हैं और छोटा राजन को कन्विंस कर लेते हैं कि यहां पे साथ में मिलकर दाऊद इब्राहिम को मारा जा सकता है। छोटा राजन जो था वो मान जाता है इस चीज के लिए और बॉर्डर पार करवा के अपने गैंग के 2 शूटर विकी मल्होत्रा और फरीद तानाशाह को इंडिया भेजता है। इस ऑपरेशन के लिए अजीत डोभाल जो है वो इनकी ट्रेनिंग इंडिया की एक सीक्रेट लोकेशन पे करवाना स्टार्ट कर देते हैं। टाइम बहुत ही कम था इस पूरे ऑपरेशन के लिए, लेकिन बहुत ही कम टाइम में अजीत डोभाल ने इनके नकली पासपोर्ट, दुबई की टिकट वगैरह सब अरेंज करा दिए गए थे। अब यहां पे एक दिक्कत आ जाती है। मुंबई पुलिस जो थी ये शूटर विकी मल्होत्रा और फरीद तानाशाह को पहले से ही पकड़ने की कोशिश कर रही थी, और मुंबई पुलिस के कुछ सीनियर ऑफिसर को अजीत डोभाल के इस ऑपरेशन के बारे में पता चल जाता है। कुछ लोगों का यह भी कहना होता है कि दाऊद इब्राहिम ने ही इस पर्टिकुलर चीज इन दोनों शूटरों के बारे में मुंबई पुलिस को बताया था ताकि इस चीज से निपटा जा सके। तो होता क्या है कि ये जो शूटर्स थे दुबई भेजने से पहले अजीत डोभाल दिल्ली के एक होटल में इन शूटर्स को फाइनल ब्रीफ दे रहे थे कि जो वहां पे होटल होगा उसका लेआउट क्या है, बिल्डिंग कैसी होगी, कैसे एंटर करना है, मारना कैसे है दाऊद को, ये सारी चीजें समझा रहे थे। तो अजीत डोभाल दिल्ली के होटल में छोटा राजन के इन शूटरों के साथ बैठ के प्लानिंग कर रहे थे। इसी टाइम पे मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के डेप्यूटी कमिश्नर धनंजय कमलाकर और आईपीएस ऑफिसर मीरा बोरवानकर सेम होटल में पहुंच जाती हैं और कहते हैं कि विकी और फरीद यहाँ पे नेताओं को मारने आए हैं, ये तो पहले से ही मोस्ट वांटेड हैं, इसलिए इनको हमें अरेस्ट करना होगा। अब यहाँ से अजीत डोभाल और इन लोगों में बहुत बहसा-बहसी भी शुरू हो जाती है। अजीत डोभाल बहुत समझाने की कोशिश करते हैं इन्हें, लेकिन ये लोग मानते नहीं है। अब अजीत डोभाल उस पर्टिकुलर टाइम पे किसी ऑफिशियल पोजीशन पे नहीं थे, तो उनकी और नहीं चल पा रही थी। तो ये लोग इन शूटरों को गिरफ्तार करके ले जाते हैं और अजीत डोभाल के हाथ से जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी दाऊद को मारने की वो छूट जाती है। अजीत डोभाल ने अपने सीनियर्स को फोन करके इसको रोकने की भी कोशिश की, लेकिन तब तक ये लोग गिरफ्तार हो चुके थे और न्यूज वगैरह में सारी बात आ गई थी। अजीत डोभाल इतना गुस्सा हो गए थे जब ये लोग शूटरों को पकड़ के ले जा रहे थे, उन्होंने आईपीएस मीरा बोरवानकर से कहा कि आई विल टीच यू अ लेसन। दाऊद इब्राहिम शुरू से ही अजीत डोभाल की हिट लिस्ट में रहे, उन्होंने अपने पूरे करियर में मल्टीपल टाइम ट्राई किया दाऊद को पकड़ने का, और आज की डेट में भी वो चाहते हैं कि इसको कैसे भी पकड़ लें।